हेलो फ्रेंड्स, सर्टिफाइड प्रोफेशनल अकाउंटिंग में आप सभी का स्वागत है। और आज है हमारा एपिसोड नंबर 2। जी हाँ, सिर्फ टैली नहीं, हम सीख रहे हैं अकाउंटिंग। और फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं कुछ और इंटरेस्टिंग से टॉपिक, कुछ इंटरेस्टिंग से कॉन्सेप्ट। लास्ट एपिसोड में हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने देखा था कि अकाउंटिंग होता क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, कौन कौन से ऐसे ट्रांजैक्शन, कौन कौन से ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनकी हम एंट्री करते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, और बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, इसका यूज़ क्या होता है। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट एपिसोड में देख ली थी। अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो फटाफट जाइए देखिए, ताकि आज का लेक्चर और अच्छे से समझ में आए। और चलते हैं अब हम लोग सीधे आगे। और एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, सबको पता है कि अकाउंटिंग का जो बेसिस होता है, तो अकाउंटिंग दो तरीके से की जाती है। एक होता है कैश बेसिस, एक होता है एक्रूअल बेसिस। ये अभी तक हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है। ये क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूं दो बिल्कुल ही नए बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो रियल प्रैक्टिकल वर्ल्ड में यूज होते हैं। सर, रियल वर्ल्ड में यूज होते हैं? यस। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग सिर्फ बुक की नॉलेज नहीं लेंगे, हम देखेंगे कि रियल लाइफ में क्या होता है, रियल लाइफ में अकाउंटिंग कैसे की जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है, कैश एक्रूअल, ये तो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है ही। इसके अलावा रियल वर्ल्ड में दो तरीके से अकाउंटिंग की जाती है। एक होती है स्पॉट बेसिस। सर, ये क्या होता है स्पॉट? सुना है ना, ऑन द स्पॉट। तो एक तो होता है ऑन द स्पॉट बेसिस, इस तरह से अकाउंटिंग होती है। दूसरा होता है पोस्ट पीरियड अकाउंटिंग। और मैं आपको बताऊं, रियल वर्ल्ड में, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में 90% जो अकाउंटिंग होती है वो होती है पोस्ट पीरियड अकाउंटिंग। सर, इन दोनों का मतलब क्या होता है ये भी फटाफट बता दीजिए। तो देखिए, ऑन द स्पॉट अकाउंटिंग क्या समझ में आ रहा है? जैसे ही कोई इवेंट हुआ तुरंत उसकी एंट्री हो गई, चाहे कैसे भी हो जाए, चाहे मैनुअल चाहे टैली से, ठीक है। आज आपने परचेस किया, आज ही आपने एंट्री कर ली। आज आपने सेल किया, एंट्री कर ली। आज आपने खर्चा किया, एंट्री कर ली। पैसा आया, एंट्री कर ली। पैसा गया, एंट्री कर ली। इन शॉर्ट, जब जैसे जैसे इवेंट हो रहा है आप एंट्री करते जा रहे हैं, इसको बोलते हैं ऑन द स्पॉट। ये भी होता है बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन मिड साइज और छोटी फर्म क्या करती हैं? वो करती हैं पोस्ट पीरियड अकाउंटिंग। और ये सबसे ज्यादा यूज होता है एक सीए फर्म में, या कोई भी अकाउंटिंग आप कर रहे हो, आप अकाउंट का फाइनलाइजेशन कर रहे हो, 90% ये चीजें यूज होती हैं पोस्ट पीरियड अकाउंटिंग। साल खत्म हो जाता है, फिर क्या होता है, क्लाइंट जाता है सीए के पास, लॉयर के पास, अकाउंटेंट के पास, बैंक स्टेटमेंट लेके जाता है, वाउचर लेके जाता है, परचेज के बिल लेके जाता है। फाइनेंशियल ईयर ओवर हो चुका है, फाइनेंशियल ईयर खत्म हो चुका है। अब वो जाता है कि सर मेरी अकाउंटिंग कर दीजिए, सर मुझे अपना इनकम टैक्स फाइल करना है तो अकाउंटिंग कर दीजिए, ताकि मुझे पता चल जाए कितना प्रॉफिट कितना लॉस। तो फिर एक सीए या एक लॉयर या एक अकाउंटेंट क्या करता है? उनसे बैंक स्टेटमेंट मांग लेता है, सारे बिल मांग लेता है, जीएसटी के रिटर्न्स मांग लेता है अगर जीएसटी में है तो, सारे वाउचर, सेल, परचेज, सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स ले लेता है और अकाउंटिंग करके दे देता है। तो रियल वर्ल्ड में दो तरीके से अकाउंटिंग होती है। एक होता है ऑन द स्पॉट अकाउंटिंग, जो ज्यादातर जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो करती हैं। मिड साइज, छोटी साइज की फर्में पोस्ट पीरियड अकाउंटिंग करवाती हैं। और रियल वर्ल्ड में जब आप इस फील्ड में जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको पता है, जो लोग प्रैक्टिस करेंगे तो दे विल गेट टू नो कि पोस्ट पीरियड अकाउंटिंग बहुत होती है, ठीक है। तो ये तो हो जाता है अकाउंटिंग। लेकिन हाँ, वो जो हम अकाउंटिंग करते हैं, चाहे ऑन द स्पॉट करें और चाहे पोस्ट पीरियड अकाउंटिंग करें, दोनों का जो बेसिस होता है वो या तो कैश बेसिस होगा या एक्रूअल बेसिस होगा, ठीक है। तो सर ये होता क्या है कैश और एक्रूअल? तो ये भी फटाफट देख लेते हैं। इसको हम लोग समझेंगे, अपना एग्जाम्पल लेते हैं। हम लोग हैं जीएसटी प्रैक्टिशनर, ठीक है। हमने किसी क्लाइंट का जीएसटी रिटर्न फाइल किया। अब जीएसटी रिटर्न फाइल हो गया तो हमने बोला भाई मेरी फीस,
तो क्लाइंट ने बोला कि सर मैं आपको फीस दूंगा अगले हफ्ते। मान लीजिए हमने उनसे कहा था कि जो जीएसटी रिटर्न की फीस है वो है 1,000, तो क्लाइंट ने बोला कि हम 1,000 रुपए आपको देंगे एक हफ्ते बाद। तो अगर मैं कैश बेसिस फॉलो कर रहा हूं तो मैं तब तक इस 1,000 रुपए की एंट्री नहीं करूंगा जब तक मेरा क्लाइंट एक्चुअल में मुझे पैसे ना दे दे। ठीक है, तो जब तक मुझे एक्चुअल में पैसा नहीं मिलेगा, जब तक मैं एक्चुअल में पैसा किसी को पे नहीं करूंगा, तब तक मैं एंट्री नहीं करूंगा। मैं कौन सा बेसिस फॉलो कर रहा हूं? कैश बेसिस। अच्छा सर, एक्रूअल बेसिस क्या होता है? सेम एग्जांपल, मैंने अपने क्लाइंट से बोला भाई मेरी फीस दे दीजिए, क्लाइंट ने बोला अगले हफ्ते ले लीजिएगा। तो क्लाइंट ने बोल दिया है कि एक हफ्ते बाद मिल जाएगी, यानी कि मेरी जो फीस है वो ड्यू हो गई। तो ड्यू हो गई, एक्रू हो गई, मैंने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कर ली। अगर मैंने सिर्फ अभी मुझे पैसा मिला नहीं है लेकिन हाँ मिलने वाला है, तो मैंने क्या किया? उसकी एंट्री कर ली। तो ये कौन सा बेसिस हुआ? एक्रूअल बेसिस हुआ। ठीक है, तो कैश में जब एक्चुअल में पैसा आता और जाता है तब एंट्री होती है, और एक्रूअल में अगर ड्यू हो जाता है तो हम एंट्री कर लेते हैं। और रियल प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जो एक्रूअल बेसिस है इसको माना जाता है कि ये मोस्ट एक्यूरेट है और ये मोस्ट एक्सेप्टेबल बेसिस है। अगर आप कैश बेसिस पे अकाउंटिंग करते हो तो आप कभी भी अपने बिजनेस का रियल प्रॉफिट, रियल लॉस नहीं जान पाएंगे। तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बल्कि मैं कहूं कि 99% जो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज होता है वो यूज होता है एक्रूअल बेसिस। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं कि अकाउंटिंग बेसिकली है क्या। ठीक है, तो हम वो मोटे मोटे जो कॉन्सेप्ट होते हैं जो अभी तक आप अपने स्कूल, कॉलेज, आपका जो टैली इंस्टीट्यूट है वो जो आपको बताता है, हम उसमें नहीं जाएंगे। हम लोग सीखेंगे सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं नहीं हैं सबको समझ में आ जाए। तो देखिए, एक बिजनेस में क्या होता है, एक बिजनेस अगर आप कोई बंदा स्टार्ट कर रहा है तो वहां पर जो जो इवेंट होते हैं उन सबकी एंट्री करने को हम बोलते हैं अकाउंटिंग करना। तो बेसिकली क्या आया, क्या गया, कितनी इनकम हुई, कितना खर्चा हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, इन्हीं सब चीजों को जब हम कहीं रिकॉर्ड करते हैं तो उसको बिजनेस की लैंग्वेज में बोलते हैं कि हम कर रहे हैं अकाउंटिंग। सिंपल। ठीक है, अब अगर आप चाहे तो एक कागज में भी अगर आप लिखते हैं ना कि इतना खर्चा हुआ, इतनी इनकम हुई, वो भी अकाउंटिंग है सर, वो भी अकाउंटिंग है। बट हाँ, वो क्या है, वो प्रोफेशनल मेथड नहीं है अकाउंटिंग का, बस इतना फर्क है। अगर कोई बंदा एक अपनी कॉपी में लिखता है कि आज इतना खर्चा हुआ, इतना पैसा आया, इतना गया, है ना, राहुल से इतना लेना है, रमेश को इतना देना है, मिस्टर बी से ये लेना है, मिस्टर डी को इतना देना है, तो अगर आप एक कॉपी में भी नोट कर रहे हो ना तो ये भी होता है अकाउंटिंग करना। हाँ, प्रोफेशनल मेथड नहीं है लेकिन इसको भी बोलेंगे कि ये अकाउंटिंग ही होती है। तो ठीक है, इन्हीं सब चीजों को 3 हिस्सों में बांटा गया है, या आप कह सकते हो 3 अकाउंट्स में बांट दिया गया है। जब हम ट्रेन में टिकट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? पीएनआर नंबर। ठीक है ना, जब हम ट्रेन में टिकट कराते हैं तो पीएनआर नंबर मिलता है। बस वही है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। पी से पर्सनल, एन से नॉमिनल, आर से रियल। ठीक है, ट्रेन का टिकट पीएनआर, पर्सनल, नॉमिनल और रियल। जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे आपकी अकाउंटिंग में वो इन्हीं 3 अकाउंट में फॉल करेंगे। बात खत्म हो गई। सर ये होते क्या है, आइए फटाफट देख लेते हैं। पर्सनल अकाउंट, नाम से पता चल रहा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी पर्सन को। ठीक है, कोई इंडिविजुअल, कोई कंपनी, कोई एलएलपी। तो पर्सनल का मतलब किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नॉमिनल, नॉमिनल अकाउंट किसको मतलब लेके चल रहा है? इनकम और एक्सपेंडिचर को। जितने भी खर्चे होते हैं आपके वो किस में आ जाएंगे? नॉमिनल में। और रियल क्या हो जाता है? जितनी भी एसेट हैं बिजनेस की, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल हो, जितनी भी एसेट हैं वो सारी कहां आ जाती हैं? रियल अकाउंट में। सर ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो हमें ये बेसिक पता होना चाहिए कि पर्सनल अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट क्या है और रियल अकाउंट क्या है। और ये कोई इतना टफ नहीं है, नाम से ही पता चल जा रहा है। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। अच्छा,
डबल एंट्री सिस्टम, ये सुना होगा आप लोगों ने। ये बहुत ही ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल मेथड है अकाउंटिंग का। इससे पहले इंडिया में सिंगल एंट्री सिस्टम था, लेकिन जब डबल एंट्री सिस्टम आया तो डबल एंट्री सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्यूरेट था, इजी था, और इससे जो रिजल्ट मिलते थे, जो रिपोर्ट जनरेट होती थी, वो बहुत एक्यूरेट होती थी। इसीलिए ऑल ओवर द वर्ल्ड डबल एंट्री सिस्टम एक्सेप्टेबल हो गया, एक्सेप्ट हो गया। और आज जब हम टैली सीखेंगे या टैली पे काम करते हैं, या जब हम मैनुअल अकाउंटिंग भी करते हैं, तो आज हम क्या हम सीखते हैं? डबल एंट्री सिस्टम। सर, ये डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है? ट्रांजैक्शन 1, इम्पैक्ट 2। मतलब एक बिजनेस में कुछ भी हुआ, आपने गुड्स खरीदा, आपने गुड्स बेचा, आपको इनकम हुई, आपने खर्चा किया, आपको प्रॉफिट हुआ, आपको लॉस हुआ, कुछ भी हुआ आपके बिजनेस में, उसका इम्पैक्ट हमेशा 2 अकाउंट पे पड़ेगा। कुछ आएगा, कुछ जाएगा। ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथ से बजती है। तो यहां पर जब जब ट्रांजैक्शन होगा तो उसका इम्पैक्ट 2 चीजों पर पड़ेगा। एक होगा डेबिट, एक होगा क्रेडिट। अब ये बहुत बेसिक चीजें हैं, मैंने आपको बताया था हम लोग इतनी बेसिक चीजें लेके नहीं चलेंगे, लेकिन आगे जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इसको थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं। तो डेबिट और क्रेडिट, डबल एंट्री सिस्टम, कुछ भी आप अपने बिजनेस में कर रहे हैं, उसकी एंट्री जब आप करेंगे तो हमेशा उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो 2 चीजों पर पड़ेगा, डेबिट और क्रेडिट। एक होगा डेबिट यानी कि एक हाथ, एक होगा क्रेडिट यानी कि दूसरा हाथ। जब दोनों हाथ मिलेंगे तो ताली बजेगी, मिले सुर मेरा तुम्हारा, ठीक है, तो सुर बने हमारा। ठीक है सर, तो अब एंट्री करने के जो रूल्स होते हैं वो भी देख लेते हैं। बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, एक बार और देख लेते हैं। आइए, अभी हमने देखा कि हमारे पास कितने अकाउंट्स हैं? PNR, पर्सनल, नॉमिनल, रियल। तो कोई भी हम जब एंट्री करेंगे तो उसका इम्पैक्ट 2 जगह पर पड़ेगा, डेबिट और क्रेडिट। और इन्हीं 3 अकाउंट्स में से कोई डेबिट होगा, कोई क्रेडिट होगा। इसको भी हम एग्जांपल से भी समझेंगे। आइए फटाफट एक समरी में देखते हैं क्या करना है डेबिट, क्या करना है क्रेडिट। तो देखिए, अगर पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, तो पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट, रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट। याद रखिए, अगर पर्सनल अकाउंट है, जिसके पास पैसा आ रहा है, जो रिसीव कर रहा है वो डेबिट, जो दे रहा है वो क्रेडिट। रियल अकाउंट में क्या होगा? अगर रियल अकाउंट पहले में आता क्या है? एसेट आती है। अभी हमने देखा है रियल अकाउंट में क्या आता है? एसेट आती है। तो अगर आ रही है तो डेबिट, अगर जा रही है तो क्रेडिट। कम्स इन डेबिट, गोज आउट क्रेडिट। ठीक है, समझ रहे हैं? तो अगर एसेट आ रही है तो डेबिट, जा रही है तो क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट में क्या आ रहा था? नॉमिनल अकाउंट में आते हैं खर्चे और लॉस। तो खर्चा और लॉस अगर ये है तो डेबिट, इनकम है या कोई प्रॉफिट है तो क्रेडिट। तो क्रेडिट, समझ रहे हैं? आप दिन भर आपको पॉकेट मनी मिलती है, ठीक है, पॉकेट मनी मिल जाती है, आप खुश हो जाते हो, ये क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। पॉकेट मनी में से खर्चा करना शुरू करते हो, खर्चा कर रहे हो, क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। तो खर्चे हमेशा क्या होंगे? डेबिट। लॉस होगा डेबिट, प्रॉफिट होगा क्रेडिट। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको रट लीजिए। आप में से बहुत लोगों को ये रूल पता होंगे, जिनको नहीं पता है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत इजी है डेबिट और क्रेडिट करना। अब हम लोग सीधे चलते हैं एंट्री करना। पहले मैं आपको एंट्री समझा दूंगा, मैनुअल करना। उसके बाद आप देखोगे टैली आपके लिए बाएं हाथ का खेल। आपको लगेगा ही नहीं कि टैली कोई सॉफ्टवेयर है। आपको एक बार एंट्री करना आ गया, बस आप फिर अकाउंटिंग के बादशाह हैं। तो ये जो रूल्स हैं इनको आप अच्छे से समझ लीजिए। वीडियो को चाहे तो बार बार देखिए। कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो रिवाइंड करिए, कॉन्सेप्ट को दोबारा अच्छे से उसको समझिए। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिए। बहुत इजी रूल है। 3 तरीके के अकाउंट होते हैं, PNR, पर्सनल, नॉमिनल, रियल। कोई भी इवेंट होगा, इम्पैक्ट पड़ेगा 2 चीजों पर। एक होगा उसमें से डेबिट, एक होगा क्रेडिट।
हो सकता है दोनों पर्सनल अकाउंट हो तो एक डेबिट हो जाएगा एक क्रेडिट हो जाएगा। हो सकता है भाई पर्सनल डेबिट हो जाए रियल क्रेडिट हो जाए। हो सकता है पर्सनल डेबिट हो जाए भाई नॉमिनल क्रेडिट हो जाए। उल्टा भी हो सकता है नॉमिनल डेबिट हो जाए पर्सनल क्रेडिट हो जाए। या ये भी हो सकता है कि नॉमिनल अकाउंट ही डेबिट हो और नॉमिनल ही क्रेडिट भी हो जाए। कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है। कुछ भी डेबिट हो सकता है कुछ भी क्रेडिट हो सकता है। कैसे पता चलेगा? ट्रांजैक्शन को देख के पता चलेगा। तो आज इसको अच्छे से रिवाइज करिए। अगले लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिकली ट्रांजैक्शन की एंट्री करके देखेंगे। मिलते हैं एपिसोड नंबर 3 में। वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो लाइक में कंजूसी मत करिए, दूसरों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।